नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किए थे। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बच गए थे उसी पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर आप इसके पहले वाली क्लास को नहीं देखे हो तो पहले इसकी क्लास को देखो, बेसिक को समझो कि रेक्टेंगल यानी कि आयत को कैसे गिनते हैं, क्या उसका तरीका है, क्या उसका लॉजिक है, उन सबको अच्छे से समझो और उसके बाद फिर मॉडरेट प्रश्नों पे आओ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन और मॉडरेट प्रश्नों को। तो चलिए बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया है कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, हाउ मैनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर। दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं तो आपको गिनना होगा। तो दोस्तों याद होगा, अगर आप इसके पहले की क्लास को पढ़े हो तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा बॉक्स होते हैं उसको इग्नोर करना होता है। अब एक्स्ट्रा वाले बॉक्स को आपको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। अब एक्स्ट्रा बॉक्स को अगर इग्नोर कर रहे हैं हम तो देखो, सबसे पहले आपको यहां नंबरिंग कर लेना है कॉलम में 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3। अब इनको आपस में जोड़ो। यहां पे आप जोड़ रहे होंगे 3 2 5 1 6, यहां पे कितना हो रहा होगा, 6 हो रहा होगा। यहां पे जोड़ोगे 4 3 7 2 9 1 10, यहां पे कितना आया, 10 आया। इन दोनों को इग्नोर करने के बाद यहां पे 10, यहां पे 6। अब इनको आपस में गुणा करोगे, 6 गुने में 10 करोगे, कितना हो गया, 60 हो गया। तो दिए गए चित्र में इन दोनों के अलावा कितने आयत हैं तो आप कहोगे 60 आयत हैं। अब इनकी वजह से पहले सिंगल देखो, इनकी वजह से कितना एक्स्ट्रा बना तो आप कहोगे एक ये वाला, फिर यहां से लेके इसी पॉइंट से 2, फिर इसी पॉइंट से 3, फिर इसी पॉइंट से 4, इसी पॉइंट से 5। तो इस वाले से 5 बन गया। समझ पाए? इसको पहले ही क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। पुनः यहां पे देखो एक और है, इसकी वजह से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और यहां पे मिल गया। इतनी बातें समझ आई? अब देखो, इन दोनों को मिलाने पर भी बनेगा एक। यहां पे 1, फिर यहीं से देखो 2, फिर 3, फिर 4 और फिर एक बड़ा वाला 5। तो यानी कि अगर डबल बॉक्स जोड़ते हैं एक्स्ट्रा तो आपको क्या करना है, सिंगल से जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्स गिन लेना है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 गिन लेना है और इन दोनों को मिलाकर 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 5 10 5 15 और 15 और 60 कितना हो गया भैया, 75 हो गया। तो दिए गए चित्र में 75 वर्ग स्क्वायर हैं, सॉरी आयत हैं, रेक्टेंगल हैं। 75 रेक्टेंगल इन दिस फिगर, 75 आयत हैं दिए गए चित्र में। चलो एक और प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। चलो दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे। तो फिर वही कहानी, सबसे पहले एक्स्ट्रा वाले बॉक्स को आपको यहां पे दिख रहा है और यहां पे इसको इग्नोर कर देना है और सिंपल फिगर में आपको आयतों की संख्या को गिन लेना है। और सिंपल फिगर में आयतों को गिनने का तरीका, कॉलम में नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4, रो में नंबरिंग करो 1 2 3। इसको इग्नोर करना है, नहीं तो इसको भी काउंट कर लो, गलत हो जाएगा फिर। अब इनको जोड़ो, 3 2 5 1 6, यहां पे मैं लिख दूं ऊपर 6, यहां पे जोड़ो 4 3 7 2 9 1 10, तो यहां पे मैं 10 लिख सकता हूं। अब यहां 10 गुने में 6 करोगे तो आप कहोगे 10 गुने में 6 करोगे कितना हो गया, 60 हो गया। लेकिन 60 तो एग्जैक्ट आंसर होगा नहीं। अब क्या करना होगा, इसकी वजह से कितना बन रहा है तो अभी हम लोग सीखे, केवल नंबरिंग करते जाओ 1 1 2 3 4 5 यहां पे हो गया। कैसे बना अभी हम लोग देखे थे। यहां पे देखो, इसको काउंट करोगे 1 और यहां काउंट करोगे 2, फिर ऐसे 5 तक होगा। इसकी वजह से देखो 1 2 3 4 5, फिर यहां भी 5 लिख दो। अब इन दोनों को मिलाने पर भी बनेगा उतना, 1 2 3 4 5। फिर से देखो 1, यहां से यहां ये पूरा 1 2 3 4 5। इन दोनों को मिलाने से नहीं समझ पा रहे हो तो यहां पे थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूं इसको। अब देखो ये वाला 1 2 3 4 5, तो 5 इसको भी लिख दो। इतनी बातें आई समझ में। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, अभी ये भी है। इसकी वजह से देखो कितना बन रहा है, यहां भी नंबरिंग करो 1
2 3 4, इसकी वजह से भी 4 बन जाएगा। अब इनको जोड़ दो, अब इनको जोड़ो तो 15 4 19 हो गया। 19 और 60 कितना हो गया? तो 19 और 60 आपका हो जाएगा 79। कितना? 79। कितना? 79 इसका परफेक्ट आंसर होगा। दिए गए चित्र में 79 आयत हैं, 79 रेक्टेंगल इन दिस फिगर। दिए गए चित्र में 79 आयत हैं। उम्मीद है इसको समझे होंगे। चलो एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे। तो फिर वही कहानी, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा वाले बॉक्स को इग्नोर करो। यहाँ कितना बॉक्स दिख रहा है? एक्स्ट्रा 2। यहाँ पे कितना? 2। इन दोनों को इग्नोर करो और नंबरिंग करो। 1 2 3, 1 2 3, इनको इग्नोर कर दिए हो। तो अब इसको जोड़ो। यहाँ पे 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, यहाँ लिख दे 6। और 6 गुने में 6 करोगे कितना हो गया? 6 गुने में 6 करोगे 36 हो गया। कितना हो गया? 36 हो गया। अब जो एक्स्ट्रा बॉक्स जुड़े हैं उनको काउंट करो। इसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा बन रहा है? 1 2 3 4। फिर से देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख दो। इसकी वजह से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मिलाने पर देखो तो 1 बड़ा वाला 1 2 3 4, फिर 4 लिख दो। समझ पाए इसको? अब यहां पे वही कहानी करो। देखो इसकी वजह से 1 2 3 4, ठीक है ना? मैं यहां पे 4 लिख रहा हूं। फिर इसकी वजह से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करना है? फिर इन दोनों को जोड़ो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको भी 4 लिख लो। अब देखो यहाँ पे 36 और 4 मिलके कितना हो गया? 40 बन गया है एग्जैक्ट नंबर। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 20 हो गया। 1 4 गुने में 5, यानी कि 4 4 8 4 12 16 4 20, और 20 और 40 कितना मिलके हो गया? 60। तो दिए गए चित्र में कितने आयत होंगे? 60 आयत होंगे। दिए गए चित्र में कितने आयत? 60 आयत होंगे इस चित्र में। इसको समझे होंगे आप, उम्मीद है। अब हम लोग बढ़ते हैं नए टाइप के प्रश्नों पे। चलो दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे। ऐसे फिगर में हम क्या निकालते हैं? ओनली रेक्टेंगल निकालते हैं। ऐसे चित्रों में हम क्या निकालते हैं? ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल यानी कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा, ओनली रेक्टेंगल, आपको केवल आयत निकालना होगा। यानी कि कुल आयत नहीं, यानी कि वर्ग को यहां पे नहीं गिनना है। तो केवल आयत की मैं बात करूं तो पहले इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो। यहां केवल आयत की बात करें तो 4 आयत होंगे। फिर से देखो इसको, एक यहां पे 1 आयत, और जस्ट इसके अपोजिट वाला ए वाला 2 आयत, और एक ए वाला 3 आयत, ए वाला 4 आयत। 4 आयत हो गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी है, एक और एक ए वाली है। अब इन दोनों लाइन की वजह से कितना एक्स्ट्रा आयत बन रहा है? तो इस वाले लाइन की वजह से देखो 1 एक्स्ट्रा, फिर यहीं से देखो 2 एक्स्ट्रा, फिर यहीं से ए वाला 3 एक्स्ट्रा, तो 3 हो गया। अब इसकी वजह से देखो 1 दिखा, फिर इसी लाइन से यहाँ पे 2, और फिर इसी की वजह से यहाँ पे एक बड़ा वाला ये 3, तो 3 3 6, और 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे? 10 आयत होंगे दिए गए चित्र में। चलो बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। तो अभी अभी हम लोग बेसिक सीखे थे। बस आपको करना क्या है? कंसंट्रेशन बना के रखना है। कंसंट्रेशन पावर भंग हुई तो प्रश्न बन नहीं पाएगा। तो कंसंट्रेशन पावर बना के रखना है आपको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इन सब लाइन को हटा दूं तो कितने आयत होंगे? तो आप कहोगे 4 आयत होंगे। एक लाइन से कितना बन रहा था? अब ऐसे प्रश्नों में आपको केवल लाइन गिन लेना है। एक लाइन से देखो, 1 ये वाला दिख रहा है ना, 1, फिर इसी की वजह से यहाँ पे 2, फिर इसी की वजह से
3, एक लाइन से 3, अब ऐसे कर लेना, एक लाइन से 3 तो कितनी एक्स्ट्रा लाइन है, 1 2 3 4, एक लाइन से 3 तो 4 लाइन से कितना होगा, 3 गुने में 4 कर दो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो 12 ये हो गया, 12 4 कितना हो गया 16 हो गया। एग्जाम में बैठोगे टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा, बस एक काउंट करना, 1 से 3 बन रहा है तो ऐसी कितनी एक्स्ट्रा लाइन, 1 2 3 4, फिर से देखो बेसिक हो गया 4, उसके बाद एक लाइन से कितना त्रिभुज कितना आयत बन रहा है, तो आप कहोगे 3 आयत बन रहा है। ऐसे कितने लाइन है एक्स्ट्रा, 1 2 3 4, जब 1 से 3 तो 4 से 12 और 12 4 16, दिए गए चित्र में कितने आयत होंगे, 16 आयत होंगे। चलो इसी पे कुछ और प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है दिए गए चित्र में कुल कितने आयत होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट वही रखना है। अगर मैं बात करूँ कि सारे लाइन को हटा दो तो कितने आयत होंगे, आप कहोगे 4 आयत होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर एक जो यहाँ पे दिख रहा है डबल डबल लाइन दिख रहा है ना, डबल डबल लाइन दिख रहा है, हम सिंगल लाइन की बात करें, अगर इस जो डबल वाली है इसको एक एक लाइन को हटा दो तो एक लाइन से 3 बन रहा था, एक वाली लाइन से 3 बन रहा था, तो 4 लाइन थी तो कितना हो गया था, आप कह रहे थे कि 4 गुने में 3 कर रहे थे, कितना हो रहा था 12 हो रहा था, तो 12 तो हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन और एक्स्ट्रा आ गई, इसकी वजह से देखो कितना बन रहा है वाली लाइन की वजह से, तो आप कहोगे एक यहां पे दिख रहा है, एक, फिर इसी की वजह से एक यहाँ पे 2 दिखा, फिर इसी की वजह से यहाँ पे 3 और फिर इसी की वजह से यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो एक लाइन से अब इस वाले में बन रहा है 4, तो कितनी लाइन एक्स्ट्रा है, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 4 लाइन है, 1 से 4 तो 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 और इसमें जोड़ दो, अगर 16 जोड़ दिए तो बताओ 12 और 16 28, 4 कितना हो गया 32 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने आयत होंगे 32। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि बैठ के 32 गिनो तो बहुत ही टाइम लगेगा और 30 सेकंड 40 सेकंड में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आपको ये तरीका अपनाना होगा। हालांकि इस पे और टाइप के प्रश्न नहीं बनेंगे, डायरेक्ट ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है तो आप इसका आंसर भी याद कर सकते हो, किस वाला प्रश्न मिलेगा इस टाइप का, तो इसमें 32 कर देंगे। जितने भी टाइप के इस पे प्रश्न बन सकते थे सभी पे हम लोग चर्चा किए। दोस्तों अभी हम लोग रेक्टेंगल के प्रश्नों को सॉल्व करना सीख रहे थे कि रेक्टेंगल के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, क्या उसका तरीका है, क्या उसका लॉजिक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग 0 to मॉडरेट प्रश्नों को किए और उम्मीद है आप सारे प्रश्नों को इजी तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अब रेक्टेंगल के प्रश्नों को जितने भी नए टाइप हैं सभी को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और सभी को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। नए क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ मिलेंगे, टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए जय हिंद।